हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेडेक्स एजुकेशन। तो हम बात कर रहे थे क्षार की। क्षार पे हमने बात स्टार्ट की थी और काफ़ी कुछ हमने पढ़ रखा था, जैसे कि क्षार क्या होते हैं, क्षार के क्या भौतिक गुणधर्म होते हैं, और इन सारी चीज़ों की विशेषता करते हुए हम ये जाने थे कि क्षार के मुख्यतः किन किन रूपों में वो मिलते हैं और इसके साथ ही उनमें क्या विशेषताएं होती हैं, ये हमने पढ़ रखा था। भौतिक गुणधर्म जान लिया था, उसका टेस्ट समझ लिया था कि लिटमस पेपर के साथ वो कैसा रिएक्शन करता है या क्या रिजल्ट देता है। आज हम बात अपनी स्टार्ट करते हैं कि क्षारों का क्या रासायनिक गुणधर्म होता है। तो टॉपिक है आज का हमारा कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, यानी क्षारों के रासायनिक गुणधर्म, क्षारों के रासायनिक गुणधर्म की बात हम कर रहे हैं। ठीक, तो रासायनिक गुणधर्म का मतलब क्या है? मतलब ये है कि क्षार विभिन्न तत्वों के साथ, जैसे कि धातु, अधातु, अम्ल, ठीक है, इन सब के साथ रिएक्शन करके यानी अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो बेसिकली हम बात इस पे करेंगे। बात स्टार्ट करें उससे पहले आप ये समझिए कि जैसे हमने अम्ल के केस में बताया था, कि जो हमारा अम्ल का गुणधर्म होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो H प्लस पे डिपेंड करता है। ये हमने कब बताया था? अम्ल के लिए बताया था। तो सेम बात यही, जो क्षार का गुणधर्म होगा वो OH निगेटिव पे डिपेंड करेगा। ठीक, OH निगेटिव पे डिपेंड करेगा। किसका गुणधर्म? क्षार का गुणधर्म। अम्ल का गुणधर्म H प्लस पे डिपेंड कर रहा है, H प्लस पे निर्भर कर रहा है, और क्षार का गुणधर्म जो है वो OH निगेटिव पे निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहली बात हमारा है कि धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया किसकी? क्षारों की। ठीक, एक क्षार है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई क्षार धातु से अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है, कोई क्षार धातु से अभिक्रिया करता है तो ये लवण हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक, ये बात हुई कि लवण और हाइड्रोजन गैस बनना तय है। अच्छा, कैसे? जिंक है, जिंक एक धातु है, ये NaOH के साथ अभिक्रिया किया। तो जिंक जब NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा Na2Zn, Na2Zn, ठीक है, Na2ZnO2 प्लस Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक है, Na2ZnO2 प्लस H2। दूसरी चीज वहीं पे एल्युमिनियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब एल्युमिनियम अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा क्या? साथ में हम इसका एक्वस सोल्यूशन ले लेते हैं। तो एक्वस सोल्यूशन जब भी हम लेंगे तो हम किससे रिएक्शन कराएंगे? पानी से रिएक्शन कराएंगे। तो प्लस में H2O होगा और ये बनाएगा ट्वाइस NaAlO2 प्लस ट्वाइस NaAlO2 प्लस ट्वाइस NaAlO2 प्लस 3H2। देखिए क्या रिएक्शन बैलेंस है। तो रिएक्शन बैलेंसिंग चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा? एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम 2 है, सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 2 2 4 है, तो यहां 2 है और यहां
2 नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 कर देंगे, तो 2 2 4, ठीक है। तो अब देखिए अब सब कुछ बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना है 4 2 6, हाइड्रोजन 4 2 6 है, ऑक्सीजन 4 है, 2 ऑक्सीजन यहाँ 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन, सोडियम 2 है और एल्युमिनियम क्या है 2 है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसका मतलब ये भी एक क्या है लवण है और ये भी एक लवण है। इसका मतलब ये है कि जब क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। कोई भी क्षार जब धातु से अभिक्रिया करता है, जब धातु से अभिक्रिया करता है तो वो लवण बनाता है और क्षार बनाता है, ठीक है। तो ये बात हमारी क्लियर हुई। चलिए दूसरी बात करते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा यानी रिएक्शन का कि एक धातु क्षार जो है वो धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, देखिएगा और समझिएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा कि धातु ऑक्साइडों के साथ, यानी धातु ऑक्साइडों के साथ नहीं, इसका मतलब क्या है अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कि जो अधातु ऑक्साइड बनाते हैं, तो जब भी कोई क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, जब भी कोई क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो फिर ये लवण और पानी बनाएगा यानी जल बनाएगा। बात को समझिए, जब क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करता है, जब क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। वहीं जब अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करता है, जब अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और पानी बनाता है। तो क्या बनाएगा लवण और पानी बनाएगा। उदाहरण के तौर पे देखिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस पानी बनाता है, प्लस में पानी बनाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बन हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बनाता है। ये हुआ इसका उदाहरण, ठीक है। तो इसी प्रकार से जितने भी अधातु ऑक्साइड हैं वो जब क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, एक लवण बनाएंगे और क्या बनाएंगे, पानी बनाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अधात्विक ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। आइए तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि जब क्षार, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जब क्षार अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, जब क्षार अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो लवण और पानी बनाता है। यानी अम्लों के साथ अभिक्रिया, और इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। समझिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड और पानी बनाएगा। NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O बनाता है, ठीक है। ऐसे ही समझिए ट्वाइस AlOH
होल थ्राइस प्लस ट्वाइस AlOH होल थ्राइस प्लस 3H2SO4 ये रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले तो बना देगा क्या, पानी तो बनाना तय है। पानी बनाने के साथ में क्या बनाएगा, पानी बनाने के साथ में ये बनाएगा लवण, और लवण क्या बनेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस, यानी एल्युमिनियम 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 सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम सल्फेट और पानी बनाएगा। बैलेंस नहीं है, यहाँ 6 कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा। Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 6H2O। तो क्या है ये, अम्लों के साथ अपक्रिया है। इसका मतलब क्या है कि जब भी क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, जब भी क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और पानी बनाएगा, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे आइए। अगला टॉपिक कहता है, टॉपिक नंबर 4 है हमारा, कि टॉपिक 4 है और 4 कहता है कि जब हम गर्म करने पर, तो इसका मतलब है क्षारों पर ताप का प्रभाव। अगर हम, इसका मतलब क्या है कि जब कुछ क्षारों को गर्म किया जाता है, टेम्परेचर का रिएक्शन है, मतलब गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, जब कुछ क्षारों को गर्म किया जाता है तो वो क्या बनाते हैं, तो वो क्षारीय ऑक्साइड और जल में विघटित हो जाते हैं। तब क्षारीय ऑक्साइडों तथा जल में विघटित हो जाते हैं। जब कुछ क्षारों को गर्म किया जाता है तब क्षारीय ऑक्साइडों तथा जल में क्या होते हैं, विघटित। जैसे MgOH का होल ट्वाइस है, MgOH का होल ट्वाइस है, इसको अगर आपने गर्म कर दिया, ये गर्म करने का साइन है, गर्म कर दिया तो ये MgO प्लस H2O में टूट जाए। ये MgO का OH का होल ट्वाइस जब गर्म किया जाता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल में टूट जाता है। तो इस क्या है, ये है ताप का प्रभाव या ताप से अपक्रिया, क्षारों पर ताप का प्रभाव। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्षारीय गुणधर्म जो होंगे वो, या क्षार विभिन्न आपके तत्वों के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि क्षार जब अम्लों के साथ अपक्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे, धातुओं के साथ अपक्रिया करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, अधातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया करेंगे, अधातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया करेंगे तो लवण और पानी बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, रिएक्शंस हैं, किसके, क्षारों के। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्षारों का गुणधर्म जो है वो ज्यादातर केसेस में OH निगेटिव के फंक्शनिंग पे डिपेंड करता है, उसके क्रियान्वयन पे डिपेंड करता है, उसके क्रिया प्रणाली पे डिपेंड करता है। तो जितने भी क्षार हैं उनके मोर और लेस यही केमिकल रिएक्शन है। तो इस तरीके से हमने आज समझा कि क्षारों के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। आप लोगों को ये, आई होप कि ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि क्षारों का हम अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग करते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।